हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक फ़िलासफ़र और एक राइटर के बारे में जिन्होंने 2000 वर्ष पहले लिखा था, लेकिन आज भी वो दुनिया को इंस्पायर करते हैं और उनका नाम है प्लेटो। तो अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट्स हो तो प्लेटो सिर्फ फ़िलॉसफ़ी के लिए नहीं, बल्कि डायलॉग स्टाइल राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उनकी राइटिंग स्टाइल और उनकी बायोग्राफी को। प्लेटो का जन्म 427 बीसी एथेंस ग्रीस में हुआ था और उनका रियल नाम एरिस्टोकल्स था, लेकिन पूरी दुनिया में उनको प्लेटो के नाम से जाना जाता है। प्लेटो की फैमिली काफ़ी वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक थी, तो इसलिए उनको अर्ली एजुकेशन और एक्सपोजर भी मिला था। बचपन से ही उन्हें नॉलेज और ट्रूथ का बहुत शौक था। प्लेटो का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था सोक्रेटिस, जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर थे और प्लेटो के गुरु थे। तो सोक्रेटिस ने उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का मेथड सिखाया था। तो जब सोक्रेटिस की डेथ हुई थी तो इस चीज़ ने प्लेटो को डीपली अफेक्ट किया था और उन्होंने जस्टिस, मोरालिटी और आइडियल सोसाइटी के आइडियाज़ को डेवलप किया। ये इन्फ्लुएंस उनके डायलॉग राइटिंग स्टाइल में क्लियरली हम देख सकते हैं। जब आप प्लेटो के वर्क्स देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो हर जगह पे सोक्रेटिक डायलॉग्स को यूज़ करते हैं। तो प्लेटो ने अपनी यूथ में ग्रीस और इजिप्ट में ट्रेवल किया था और अलग-अलग सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट्स को ऑब्जर्व भी किया था, और ये एक्सपीरियंसेस उनके रिपब्लिक और अदर राइटिंग्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि आइडियल सिटी, जस्टिस और गवर्नेंस का कंसेप्ट। इन सब में हम उनकी जो धारणाएं थीं उनको स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। प्लेटो ने एक एकेडमी एस्टैब्लिश की थी, जो कि दुनिया का फर्स्ट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट था, और यहाँ पे फ़िलॉसफी, मैथ और साइंस सिखाई जाती थी। और उनके स्टूडेंट्स में से फेमस थे एरिस्टोटल। तो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो आपने एरिस्टोटल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने कि पोएटिक्स को लिखा था और जो कि आगे जाके जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी थी और जो लिटरेचर था उसको इन्होंने शेप किया था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर और फिलोसोफर एरिस्टोटल को माना जाता है। प्लेटो की राइटिंग्स मोस्टली डायलॉग में होती हैं। वो सोक्रेटिक डायलॉग्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि कैरेक्टर्स डिबेट करते हैं और डिस्कस करते हैं। उनके कुछ फेमस वर्क हैं रिपब्लिक, सिम्पोजियम, फेडो। तो लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और कैरेक्टर और आर्ग्यूमेंट्स का इंटरप्ले, तो वो कैरेक्टर्स बनाते थे। वो उनके जो वर्क होते हैं उनमें वो सबसे पहले तो कैरेक्टर्स बनाते हैं, और फिर ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर डिबेट करते हैं और उसी में वो सॉल्यूशन भी निकालते हैं और बताते हैं कि आखिर इस डिबेट का क्या मतलब निकलता है। इसी के दौरान वो रेटरिक और परसुएशन का भी यूज़ करते थे। पहले वो कुछ इस प्रकार से कहानी को क्रिएट करेंगे और उसमें प्रॉब्लम बताएंगे, फिर जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो उसी में सॉल्यूशन बताएंगे। तो इस प्रकार से वो मॉरल और फिलोसफिकल क्वेश्चन से स्टोरी के थ्रू प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते थे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, रिपब्लिक में सोक्रेटिस और जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो जस्टिस और आइडियल सोसाइटी पे डिबेट करते हैं, और ये ड्रामा और फिलॉसफी का परफेक्ट मिक्स है। प्लेटो की फिलॉसफी और राइटिंग्स ने वेस्टर्न लिटरेचर और थॉट को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। उनके डायलॉग्स आज भी क्रिटिकल थिंकिंग और आर्ग्यूमेंटेशन सिखाते हैं। प्लेटो एक फिलोसोफर और लिटरेरी आर्टिस्ट थे, जिन्होंने नॉलेज, जस्टिस और स्टोरी टेलिंग को ब्लेंड किया था। तो फ्रेंड्स, प्लेटो सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी राइटर भी थे। और अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हो तो आप प्लेटो के डायलॉग्स पढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट समझ सकते हो, और मॉरल और फिलोसफिकल क्वेश्चनिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस प्रकार प्लेटो ने इंग्लिश लिटरेचर और फिलॉसफी और अन्य कई चीज़ों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और जो चीज़ें उन्होंने तब लिखी थी आज भी लोग उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आई होप कि आपको उनकी बायोग्राफी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।